हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, हमको डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री दी रहेगी और उसका हमको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्विक फार्मूला रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो कि पूरे चैप्टर में यूज होगा और ये फार्मूला जो रिवीजन है ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको पूरी बाय द हार्ट रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम लोग। वी आर स्टार्टिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहला जो स्ट्रक्चर हम लोग ले रहे हैं दैट इज द क्यूबॉइड। हम लोग जा रहे हैं बात करने इसकी क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है ना, तो क्यूबॉइड आप लोग फैमिलियर होंगे। देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें लेंथ है। ठीक है, इसका एक मान सकते हैं लेंथ हो गया। ठीक है, इसका एक विड्थ मान सकते हैं, हाइट हो गया। ठीक है, लेंथ है, विड्थ है, इसमें देखिए विड्थ है और हाइट है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ विड्थ हाइट इस तरह का है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूबॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं जैसा सरफेस ये वाला सिमेट्रिकली पीछे का सरफेस ऐसा है, जैसा ये सरफेस है इसका सिमेट्रिकली नीचे वाला सरफेस है, जैसा इधर का सरफेस है वैसा इधर का सरफेस है नहीं। यानी अगर इसका फ्रंट वाले का आप एरिया निकालना चाहते हैं, मान लीजिए हमने इसको लेंथ माना और इसको हाइट माना, तो यल इंटू एच ऐसे होगा, ऐसे पीछे भी होगा यल इंटू एच, यानी हर एक एरिया दो बार रिपीट हो रहा होगा, है कि नहीं है। इसीलिए इसका अगर हम पहले टोटल सरफेस एरिया लिखे तो टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 टाइम्स यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यल क्या है, लेंथ है, बी विड्थ है एंड एच हाइट है। इस चीज को आप जरूर रिमेंबर करेंगे। ठीक है ना, अगला चीज अगर इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसमें कितना एयर आ सकता है, दैट इज इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसका आप एरिया लिख दीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाई जो इसका हाइट है। हाइट को अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। और आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा लेंथ गुणे विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ गुणे विड्थ गुणे हाइट से हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा, है नहीं। तो वॉल्यूम जो होगा इसका लेंथ गुणे विड्थ गुणे हाइट से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर इसके डायगोनल की बात की जाए, ठीक है, तो देखिएगा इस वाले जो नीचे वाला कॉर्नर है इसको यहाँ के ऊपर वाले कॉर्नर से जब मिलाएंगे तो इसको बोलेगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जो इसका फार्मूला है रूट अंडर में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। ठीक है, रूट अंडर में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ द रूम, ठीक है, किसी भी रूम के अगर सिर्फ और सिर्फ 4 वॉल के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो साइड से ओपन है, इधर से भी ओपन है इधर से भी ओपन है, मान लीजिए इधर से भी खुला है ऐसे ओपन है, इधर से भी ओपन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारों की बात होगी। जैसे मान लीजिए कभी पेंटिंग की बात करते हैं तो हम लोग 4 दीवारों पे पेंट कर रहे होंगे बेसिकली, है नहीं है, तो वहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको एरिया नहीं लेना है ओपन है और ये वाला एरिया नहीं लेना है इसको ओपन है, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो जो आपका फार्मूला बन जाएगा 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी इंटू एच, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इस तरह से आपके पास है। ठीक है, तो ये आपका क्यूबॉइड के बारे में है। ठीक है, इतना फार्मूला क्यूबॉइड के बारे में जरूर याद रखें। ठीक है, अब क्यूब की बात करते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है, इसकी हर एक साइड बराबर हो जाएगी, इसकी हर एक साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी क्यूब का। ठीक है, अगर क्यूब की साइड को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आप ये से लिख सकते हैं, मान लीजिए सब ए हो जाए तो ये मिलके ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 3 टाइम्स ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना ये। यानी इसका जो वैल्यूम आ जाएगा, सॉरी इसका जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना ये। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यूम के बारे में आप बात करें तो देख रहे हैं लेंथ विड्थ हाइट सब के सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सबको ए से रिप्लेस कर दीजिए, ए गुणे ए तो ए का क्यूब हो जाएगा, है ना ये। तो ये आपके पास आ जाएगा ए का क्यूब। इसी तरह से अगर इसके डायगोनल की बात करें तो लेंथ विड्थ हाइट सबकी जगह ए पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा √3a, है ना, √3a। ठीक है, अगर इसकी लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करें, ठीक है, तो सबकी जगह आपको ए प्लेस करना है, तो ए मिलकर 2a, ठीक हो जाएगा 2a और a भी a यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना ये। इस तरह से आप क्यूब और क्यूबॉइड का पूरा फार्मूला याद रख सकते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। ठीक है,
राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे आपको हम स्ट्रक्चर दिखाया इस तरह से आपको चीजें कर सकते हैं। देखिएगा ये आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इसका मान लीजिए जो इधर से अगर आपको दिखाया जाए ये इसको बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी हाइट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक लेके इसका हाइट हो गया और यहाँ से यहाँ तक जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर है, ठीक है ना। तो अगर आप पहला चीज वो इसकी एरिया की साइड, इस साइड का एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो सर्किल है, देख लेना सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इस साइड का एरिया भी पाई आर स्क्वायर आएगा, इस साइड का भी एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, सही बात है। अब देखिए अगला बात करने जा रहे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने ज्योमेट्री भी बना के दिखाया है। अगर इसके आप कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे CSC कर्व सरफेस एरिया, तो आप पेरीमीटर ऑफ द बेस निकाल दीजिए और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिएगा पेरीमीटर, ये सर्कल यहाँ सेंटर पड़ेगा, इसका रेडियस है है ना। तो ये जो पड़ा है पूरा क्या है सर, पेरीमीटर बोलिए या सर्कल, भले सादा सर्कल बोलिए या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, जिसका फार्मूला 2 पाई आर होता है। हम लोग जानते हैं 2 पाई आर और इसमें हाइट का इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इतनी बड़ी हाइट है इसका एच, इस एच का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट का, तो आपके पास इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि 2 पाई आर एच के बराबर होगा। 2 पाई आर एच, आर क्या है? रेडियस है, ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका रेडियस है, ठीक है ना। और एच क्या है? इस सिलेंडर की हाइट है, ठीक है ना। इस तरह से हो गया 2 पाई आर एच। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया का। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया का। तो आप ही सोचिए, देखिए ये वाली एरिया कैसे? फ्लैट एरिया है, यहाँ पर फ्लैट एरिया है, ऐसे सर्कुलर एरिया रहेगा, इधर से भी फ्लैट एरिया है सर्कुलर एरिया। और ये वाली एरिया कैसे? देखिए कर्व है, इसको बोले तो कर्व। देखिए इसे जब हाथ से जब टच करेंगे तो कर्व महसूस होगा, तो इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। यानी जब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर का फ्लैट एरिया, नीचे का फ्लैट एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया को जोड़ देना पड़ेगा, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आप ही सोचिए इसका एरिया कितना है फ्लैट का? पाई आर स्क्वायर, इधर से भी पाई आर स्क्वायर, ये मिलकर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अभी तो हमने कर्व सरफेस का निकाला ही था 2 पाई आर एस, दोनों को जोड़ दीजिए आप, है नहीं? देख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर एंड, दोनों सर्कुलर एंड की एरिया को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप ध्यान से देखिए दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, दोनों में 2 पाई आर कॉमन है। अगर आप 2 पाई आर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में एच प्लस आर बच जाएगा। इस तरह से भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। बेसिकली इन सब कुछ चीज़ों को आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके सिचुएशन को रियलाइज करिए तो आपको जिंदगी भर याद रहने वाली चीजें हैं, बहुत आसान होती है सब, ठीक है। अगला देखिए इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो एरिया ऑफ बेस कितना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देना, एरिया ऑफ द बेस। देखिएगा ये जो बेस है अगर आप इसको चौक 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 ऐसे काट दें, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? आपको पतली 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 रिंग से बना हुआ नजर आएगा, है नहीं है? अगर इसको आपने ऐसे कट कर दिया, ठीक है, जैसे सिक्का नहीं होता रुपया का, 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का, ऐसे ऐसे देखिए बहुत सारा सिक्का पैडअप करते चले जाइए तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा आपके पास। तो एक का एरिया लीजिए और मल्टीप्लाई बाय हाइट से गुणा कर लीजिए, एक का एरिया क्या हो जाएगा? आप भी सोचिए एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना, ये सर्कुलर सेक्शन है तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और हाइट अगर एच है तो आपके पास बन के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन के आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच आएगा। इस तरह से आप इसको याद रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। इस बार हमारे पास होलो सिलेंडर रहेगा, ठीक है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में लिए थे, खोखला है, क्या बोले? खोखला, बीच में खाली, देखिए हाथ चला जाता है, बीच में क्या है? खाली है, ठीक ना, सॉलिड नहीं है, खोखला है, ठीक ना। इसके पहले आप बात करेंगे एरिया ईच एंड की एरिया की अगर आप बात करेंगे, ठीक ना, तो आप देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से अंदर का रेडियस अलग है, यहाँ से सेंटर पड़ेगा, यहाँ का रेडियस अलग है और बाहर का रेडियस अलग है ना। अंदर का रेडियस अलग, बाहर का रेडियस अलग, और बीच में खाली कुछ मटेरियल, मटेरियल कहाँ पर बड़ा है? बस यहाँ जो ये वाला दिख रहा होगा सेक्शन, यहाँ पर मटेरियल भरा पड़ा है नहीं है। देखिए जो हम लोग हल्का हल्का पेंटिंग करें, हो सकता है आपको दिखे, है नहीं। तो इस वाले सेक्शन पे बस आपके पास इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला जो बाहर की रेडियस है ना, उसकी पूरे का एरिया निकाल दीजिए और अंदर जहाँ खोखला है, खाली है, उसका एरिया घटा दीजिए और कुल एरिया निकाल दीजिए, समझ रहे हैं? उसमें से जो अंदर का एरिया है उसको आप क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। देखिए तो बहुत आसान चीज़ है। बाहर का एरिया अगर लिखेंगे, यहाँ लिख के दिखा रहे हैं आपको, आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, बाहर का एरिया होगा माइनस
अंदर का एरिया, पाई छोटा वाले का आर का स्क्वायर। तो देखिए पाई कॉमन ले लिया गया, पाई कैपिटल पाई कॉमन ले ली, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटा वाले आर का स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है, कैपिटल आर को बोला गया एक्सटर्नल रेडियस, और जो छोटा वाला आर है उसको बोला जा रहा है इंटरनल रेडियस। ठीक ना, इस चीज को आप बहुत अच्छे से जरूर एक बार देख लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया, जब एक्सटर्नल सरफेस एरिया देखिए यहाँ पर हमने कर्व सरफेस एरिया लिखा है जिसका फार्मूला 2πr आया था। तो आप ही सोचिए बाहर की रेडियस अलग है, अंदर की रेडियस अलग है कि नहीं है। तो अगर बाहर का आप कर्व सरफेस एरिया लिखना चाहते हैं, हाइट तो सेम ही है कि नहीं। तो बाहर का जब आप कर्व सरफेस एरिया लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2πr, और वो भी बाहर का रेडियस इंटू एच, 2π बाहर की रेडियस इंटू एच। इस तरह से आप करिए। देखिए बाहर का कर्व सरफेस, अब अंदर भी अगर आप इसको देखिए अंदर देखिए हाथ पूरा जा रहा है नहीं, हाथ चल जा रहा है तो अंदर से भी तो आप टच कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इज द एरिया दैट वी कैन टच। अंदर से भी टच हो रहा है, अंदर से भी आ जाएगा इंटरनल सरफेस एरिया। इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2π अंदर का रेडियस इंटू एच, 2π इंटरनल रेडियस इंटू एच, और बाहर का जब लिखेंगे 2π कैपिटल आर इंटू एच बाहर का रेडियस। अब दोनों में आप ध्यान से देखिए तो 2πh का हमारे बाहर निकाल लीजिए तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बन जाएगा। इस तरह से आप बात कर सकते हैं इसी कर्व सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है ना, अगला चीज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर का, खोखला गोला है, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कर्व सरफेस एरिया है, अंदर से कर्व सरफेस एरिया, बाहर से कर्व सरफेस एरिया, और ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप कहेंगे ये एरिया नहीं है क्या, जो यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ये एरिया नहीं है क्या। आप ये बार सोचिए एरिया है नहीं है क्या, यहाँ पर मटेरियल है कि नहीं है, मटेरियल है तो भैया एरिया तो होगा ही, है नहीं। तो ये वाला भी एरिया आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। एक कर्व वाला अंदर से कर्व, बाहर से कर्व, और ये जो फ्लैट सेक्शन का हिस्सा था इसमें जो बच गया है इसका भी तो बात करना पड़ेगा। इसका एरिया हमने यहाँ पर लिखा, देखिएगा पाई बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर मतलब एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर। इस साइड भी ऐसा सेक्शन है और इस साइड भी ऐसा ही सेक्शन है, दोनों साइड पे ऐसे सेक्शन सेम है। यही चीज़ हम दोबारा और लिख देंगे है ना, इस सेक्शन से और इस सेक्शन से ध्यान से देखेंगे। इसका हम ऊपर तो हो गया 2π कैपिटल आर है, यानी कि बाहर का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2π स्मॉल आर है, यानी अंदर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो फ्लैट सेक्शन का था इसका जो एरिया है, आप हल्का हल्का दिख रहा होगा ये वाला एरिया है नहीं। तो एक साइड पे कितना है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन दोनों सेक्शन पे होगा, इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा, इसलिए हमने लिखा 2 टाइम्स पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा अलजेब्रा से रीअरेंज कर ले रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिएगा कि दोनों में ध्यान से देखिए 2π आर को कॉमन इस तरह से पहले लिखा करते थे और आर प्लस एच बन गया था। इसमें आपके पास तो बाहर का पाई कॉमन ले लीजिए और इस पर फार्मूला लगा लीजिए, एक ब्रैकेट में प्लस बी लिखिए और एक ब्रैकेट में माइनस बी लिख दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए इन दोनों में देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन है, उसको आप बाहर निकालिए, 2π भी कॉमन उसको भी बाहर निकालिए, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर प्लस एच यहाँ से आ जाएगा और स्मॉल आर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली याद नहीं करने वाली चीज़ होती है। आप एक बार ऐसा स्ट्रक्चर अपने घर पे लीजिए और इसको एनालाइज करिए सिचुएशन को, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर खोखला है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जो सॉलिड मटेरियल भरा पड़ा है बस इतने लेयर में है, ये जो सॉलिड मटेरियल भरा पड़ा है बस इतने ही लेयर में सॉलिड मटेरियल है। तो वो सॉलिड मटेरियल का वैल्यू लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, सॉलिड मटेरियल का वैल्यू लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जहाँ ये सेलेक्ट किया गया वही सॉलिड मटेरियल है, उसी का हम लोग वैल्यू लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पाई जो एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर करिए इंटू एच करिए माइनस पाई इंटरनल रेडियस का स्क्वायर करिए इंटू एच करिए, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है, हम मटेरियल का वैल्यू लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। पाई बड़ी वाली एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई इंटरनल रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें देखिए पाई एच कॉमन है तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया। आप चाहे तो इस को भी स्क्वायर लिख और रीअरेंज कर सकते हैं ना, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं नहीं। चलिए अगला वाला स्ट्रक्चर जो हमारे पास आ रहा है, इसे डायग्राम भी यहाँ पे बात देखिए, बहुत अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगला वाला चीज़ बात करेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में। आपने कोन बहुत सारा स्ट्रक्चर देखा होगा, अभी हमारे पास कोन का स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन के बारे में आप
अगर बात करें तो देखिए राइट सर्कुलर कोन, जैसे आप क्या बात करेंगे, वो बर्थडे वाला जो आप कैप लगाते हैं, टोपी, ठीक है, कुल्फी की बात कर सकते हैं आप, है नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारा देखे होंगे कोन के शेप का देखेंगे। ये जो ऐसे स्लैंट हाइट है, ऐसे इसको बोलते हैं जो तिरछी ऊंचाई, ये बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, या क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट बोला जाता है। और ये हो गया इसका रेडियस, और ये हो गया इसका सिंपल हाइट, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिए, हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा राइट सर्कुलर कोन। इस पूरे स्ट्रक्चर में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट इज यल स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं जो यल स्क्वायर हमारा आएगा इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। इस वाला फार्मूला बहुत अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी आपको स्लैंट हाइट निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो यह निकाला स्लैंट हाइट, तो आप हाइट का स्क्वायर कर दीजिए प्लस रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू स्लैंट हाइट का स्क्वायर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगला बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका किसका कर सकते हैं, राइट सर्कुलर कोन का, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर एल, आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, R is the radius of the base of the cone and here is the slant height of the cone. Here is the slant height of the cone. अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखिएगा ऐसे कर्व सरफेस एरिया और नीचे से फ्लैट सर्कुलर एरिया बनेगा, ऐसे फ्लैट सर्कुलर एरिया बनेगा। और उस सर्किल के आकार का है तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया था आपके पास पाई आर एल, ठीक है। दोनों में आप अगर पाई आर कॉमन ले लेते ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस एल, इस तरह से आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसी के वैल्यू की बात करें, इसका वैल्यू याद करना बहुत ही आसान है। अभी आपने सिलेंडर का वैल्यू देखा था, ठीक है, तो होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि है पाई आर स्क्वायर एच है। और जो अगर आप कोन की वैल्यू का बात करेंगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 1/3 लगा देना है। कितना लगा देना, 1/3 लगा देना, यानी कि जो कोन का वैल्यू होता है ना, सिलेंडर के वैल्यू का कितना होता है, 1/3 होता है। इस तरह से भी आप इसको रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू जो आ जाएगा वो 1/3 एरिया ऑफ बेस लिख दीजिए, दैट इज द पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड इसका हाइट लिख दीजिए, दैट इज द एच। तो आप लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देख रहे कितनी आसान चीजें हैं, यहाँ से लिख करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला वाला स्ट्रक्चर हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर तो आप सभी लोग देखे होंगे, जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पर इस चीज को आपको दिखाया जाए, ठीक है। ये कैसा है, स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। इसका बीच में कहीं सेंटर पड़ेगा, है नहीं। अब यहाँ से एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, देखिए पूरा सब जगह से ही कर्व है नहीं, पूरा का पूरा सब जगह से कर्व है। ये वाला स्ट्रक्चर जो आपके पास है सब जगह से कर्व है। तो इस स्फीयर का अगर आप सरफेस एरिया की बात करें या कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो आता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर आप इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सेम यही आने वाला है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही है, क्योंकि यहाँ देख रहे पूरे का पूरा सरफेस ही कर्व है नहीं। और अगर इसकी आप वैल्यू की बात करें, ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आर क्यूब है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ इस तरह से बना के दिखाने की आपको कोशिश की गई है, ठीक है। अगले वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हेमीस्फीयर है। आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, हेमी माने होता है आधा, हेमी माने होता है आधा, और स्फीयर है तो दिख रहे हैं ना, यहाँ से अगर इसको ऐसे कट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर बन जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा आपके पास हेमीस्फीयर बनेगा, ठीक है। तो आपको लगभग कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमने आधा सेक्शन कट कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको बोला जाएगा हेमीस्फीयर। क्या बोला जाएगा, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को एक बार हम आपको देखते हैं, तो ये बन चुका है हेमीस्फीयर। अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसका यहाँ सेंटर पड़ रहा होगा, है नहीं, यहाँ सेंटर पड़ रहा होगा। ये वाली जो एरिया है ऐसी, इसको बोलते हैं, देखिए कर्व है, आप ऐसे जब हाथ से टच करेंगे कर्व आपको महसूस होगा, इसीलिए हमने इसको बोला है सरफेस एरिया बोल दीजिए, कर्व बोल दीजिए, कर्व, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया जो इसका आएगा, ये वाला कर्व वाला सीधा है, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसी का आधा हो चुका है, 2 पाई आर स्क्वायर है नहीं है। अगर आप इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, अगर आप कभी नींबू काटते होंगे ना, ये देखिए कर्व वाला सिरा है, साथ ही साथ यहाँ से कैसे जब कट मारेंगे आप, ऐसे फ्लैट सर्कुलर सिरा बनेगा, है कि नहीं है, फ्लैट सर्कुलर सिरा बनेगा, सही है ना। और जो फ्लैट सर्कुलर सिरा बनेगा वो सर्किल के आकार का बना है, तो जो सर्किल के आकार का फ्लैट सरफेस बन रहा है, ठीक है, तो सर्किल है
इधर से, तो आप देखेंगे तो उसका जो एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर होगा, बिकॉज ऑफ द सर्किल द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट वाला जो सर्कुलर एरिया बना, दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा। ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड अप हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जा रहा है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है इसका। देखिएगा पूरी का वैल्यू पूरा 3 पाई आर क्यूब था, तो आधा हो चुका है, तो आधे का वैल्यू कितना हो जाएगा? आधा ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पूरा 3 था, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो हमने बात कर लिया सेमी स्फीयर के बारे में, ठीक है ना। अगला वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है वो स्फेरिकल सेल है। क्या है? स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब होता है खोखला गोला, हिंदी में इसको इसके तो गोला बोलते हैं, दैट्स व्हाई स्फेरिकल सेल मतलब आपके पास खोखला गोला, ठीक है, खोखले गोले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखिए मतलब अगर इसका यहाँ सेंटर की बात करें, ठीक है, इसका अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस अलग अलग आएगा, है ना। अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस अलग अलग आएगा। तो अगर इसके आप आउटर सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर 4 पाई, देखिए सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर इसके आउटर सरफेस एरिया की आप बात करेंगे तो आउटर रेडियस लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेडियस लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात। तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इसी तरह से अगर इनर सरफेस एरिया की आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई इनर रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई इनर रेडियस का स्क्वायर, है ना। और अगर आप इसकी मटेरियल जो बना है, जिस मटेरियल से बना है उसकी वैल्यू की बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ से आते तो खोखला है, कुछ है नहीं, खोखला समझते होंगे, फटी स्पेस है ना। बस मटेरियल की बात करना चाहिए, कितना मटेरियल इसमें लगा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसी फार्मूले को आप ध्यान से देखिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब था, ठीक है ना। तो एक बार एक्सटर्नल रेडियस ले लीजिए, एक बार इंटरनल रेडियस ले लीजिए। देखिए मटेरियल बस यहाँ है नहीं, और सब जगह मटेरियल नहीं है, खोखला है, खाली है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। कैपिटल आर जो आपके पास है एक्सटर्नल रेडियस है, ठीक है, और जो स्मॉल आर है इंटरनल रेडियस है, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूले आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक है इस चैप्टर में। अगर आपको ये फार्मूले रिमेंबर नहीं हो रहा है, हम तो कहेंगे आप रिमेंबर ना करिए, पूरा चार्ट बना के लिख लीजिए, और जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसको अपने सामने रख के बार बार इसका प्रैक्टिस करिए। एनालाइज द सिचुएशन एंड सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्रॉब्लम इफ यू वांट टू मास्टर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना। तो आप बार बार चीज़ों का प्रैक्टिस करिए, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना, बार बार लगाइए, तो आपका बहुत अच्छा इन सब चीज़ों को पकड़ बन जाएगा। और बोर्ड के हिसाब से तो बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद यही है कि आप इसको अच्छे से पूरा सॉल्व करें, ठीक है ना। एक बार सब फार्मूला देख लें, और हम लोग आने वाले लेक्चर में बहुत सारा अच्छा अच्छा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।